की शुरुआत उसी आदमी ने भावना से चौहान। पीछे आओ मेरे को, मैं पीछे मत पीछे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती की मानव इतिहास में संघर्ष और राज्य की पहचान को एक ही दिन में जोड़ दिया। झारखंड केवल भूगोल नहीं, ये भाषा, लोक स्मृति, संघर्ष की साझी अपनी जड़ों में और अपने भविष्य की ओर निरंतर बढ़ता है। नदियों, झरनों और पहाड़ों से निकला यही जल खेत तक पहुंचता है, जंगल को जीवित रखता है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती की मानव इतिहास में संघर्ष और राज्य की पहचान को एक ही दिन में जोड़ दिया। झारखंड केवल भूगोल नहीं, ये भाषा, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती की मानव इतिहास में संघर्ष और राज्य की पहचान को एक ही दिन में जोड़ दिया। झारखंड केवल भूगोल नहीं, ये भाषा, लोक स्मृति, संघर्ष की साझी अपनी जड़ों में और अपने भविष्य की ओर निरंतर बढ़ता है। नदियों, झरनों और पहाड़ों से निकला यही जल खेत तक पहुंचता है, जंगल को जीवित रखता है और समुदायों को जोड़ता है। आदिवासी जीवन दर्शन हमें प्रकृति से लेने से पहले उसके साथ जीना सिखाता है। जल यहाँ जीवन भी है, स्मृति भी, और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी भी। दोस्तों, झारखंड का अर्थ ही है वनों की धरती, और इन वनों में सदियों का ज्ञान, भोजन, औषधि, आस्था और जीवन बसता है। इन्हीं जंगलों का गौरव है एशियाई हाथी, झारखंड का राजकीय पशु। मनुष्य, वन और वन्य जीवन का ये रिश्ता इस भूमि की पहचान का अभिन्न हिस्सा है, क्योंकि जंगल बचता है तो केवल पेड़ नहीं, एक पूरी जीवन पद्धति बचती है।
लेकिन ये कहानी पूरी होती है जमीन से। मौसम, गीत और सामूहिकता को एक सूत्र में बांध के धान की रोपाई केवल खेती का काम नहीं, पीढ़ियों से चले आ रहे साझा श्रम और जीवन चक्र का हिस्सा। झारखंड की असली समृद्धि उसकी मिट्टी और उसे सींचने वाले मेहनतकश हाथों में बस रही। और देखिए अब आपके सामने है झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश। गर्मी के बीच भी खिलने वाला एक आखिरी सूखी धरती के बीच इसकी चमक जैसे जीवन की अटूट जिजीविषा का संदेश देती है। ये प्रकृति की वही दृढ़ता है जो झारखंड के लोगों के स्वभाव में भी दिखाई देती है। सरल, साहसी जीवन और अपनी पहचान में गहरे से रचा बसा। दारू चूता होगा। झारखंड में संगीत के बाद समुदाय के साथ जिया जाता है। अपना पर्व और उत्सवों की सामूहिक लय को पीढ़ियों से बांधर की भाव गति देती आई। इसी धड़कन के साथ कदम जुड़ते स्वर मिलते हैं और समुदाय एक हो जाता है। बांधर की यही लय इस सांस्कृतिक स्मृति की धड़कन बनकर आज भी जीवित है। दोस्तों झारखंड के सरायकेला की छऊ परंपरा प्रकृति भी और युद्ध कला की स्मृति भी। इसकी भाषा शब्दों से नहीं गति, अनुशासन, संगीत और भाव से बनी। 2010 में यूनेस्को ने छाऊ को मानवता की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया। ये है झारखंड जहां परंपरा इतिहास बनकर नहीं रुकी, हर पीढ़ी में फिर से जीवित होगी। रुको ना, आ रहे थोड़ा बोले तो बोले तो अभी ना उन्हीं हाथों की धरती से निकला वो युवा औपनिवेशिक शासन और जमीन पर अन्याय के विरुद्ध उनका उद्यम केवल विद्रोह नहीं, स्वाभिमान और अधिकार का पुकार। सिर्फ 25 वर्ष के जीवन में ऐसी विरासत छोड़ी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रतिरोध और आत्मसम्मान की भाषा धरती आबा आज भी झारखंड की चेतना में साहस, अस्मिता और अधिकार के प्रतीक बनकर जीवित है। स्वर्गीय श्री
आदिवासी अधिकार, सामाजिक न्याय और अलग झारखंड के आंदोलन में उनकी भूमिका उन्हें जन आंदोलन की सबसे प्रमुख आवाजों में स्थान दिया। झारखंड के इतिहास में उनका नाम संघर्ष, नेतृत्व और जन विश्वास की एक लंबी यात्रा के रूप में दर्ज है। झारखंड को आजाद दिलाना बाप जैसा नहीं ना, चरित्र में था बाप जैसा। हाँ दोस्तों विरासत कभी जीवित नहीं है। तथा समुदाय की पहचान भी सशक्त है। अपनी जड़ों को भविष्य की अरे भाभी को भी दिखा दीजिए थोड़ा। हाँ वही चाचा। जीते जागते वर्तमान में मनाया जाता है। कला हो या भाषा, गीत हो या ज्ञान, आदिवासी संस्कृति अतीत की स्मृति में आने वाले कल की भी ताकत है। ये उत्सव विविध समुदायों की उस साझा चेतना का सम्मान जिसने झारखंड की पहचान को गढ़ा। रांची से उठता ये संदेश दूर तक जाए, अपनी जड़ों से जुड़कर ही भविष्य सबसे ऊंचा उठता है। दोस्तों आसमान की रोशनियां लौट जाएंगी, लेकिन आज की कहानी यही खत्म नहीं होगी। मंगल की लय, तलाश का रंग, धरती आवा का साहस और दिशा का संघर्ष, ये विरासत